सारंग घर। 3 आचार्यों में 5 आंसर आपको हिट करना। अब 5 क्या होते हैं? स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट, ऐसे 5 होते हैं। ठीक है, 5। तो आप ये सीधा सीक्वेंस में याद रख लो, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा, तो इसलिए उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, ऐसा क्रम याद रखना है। ठीक है, क्रम पूछता है। तो 5 मानने वाले आचार्य चरक, बागभट्ट और सारंगधर थे। षड्विध कसाय कल्पना किसने मानी है? सुश्रुत जी ने मानी है। केवल एक ही आचार्य होते हैं, इन्होंने एक एस्ट्रा माना है। तो एस्ट्रा कौन सा होता है इनका? क्षीर होता है। सुश्रुत का एस्ट्रा क्या है? क्षीर। ठीक है, फिर अगला आता है कि सप्तविध कसाय कल्पना, 7 किसने मानी है? काश्यप ने मानी है। काश्यप किसके डॉक्टर होते हैं? बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन इनको बोलते हैं। इनकी क्या एस्ट्रा होती है? देखो 5 तो सबकी सेम है, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, 5 तो इनकी भी होती है, लेकिन छठी और 7वीं कौन सी होती है? चूर्ण और अभिशव। इंपॉर्टेंट, चूर्ण और अभिशव। तो अभिशव मतलब क्या होता है? सायरप होते हैं। सायरप किसको देते हैं? बच्चों को देते हैं। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि चूर्ण और अभिशव किसका है? तो एक काश्यप जी का होता है, क्षीर किसका होता है? एक्स्ट्रा, तो उसका होता है। बाकी सभी के 5 सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की एक कहानी होती है, इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। अब इनका डिटेल आता है। चरक अनुसार क्या होती है? पंचविध कसाय कल्पनाम मिति स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट। ठीक है, आपने क्रम याद रख लिया है। 5 होती हैं चरक की। अब यहाँ श्लोक से क्वेश्चन आता है, तेसाम यथा पूर्व बलाधिक्यम। इसकी मीनिंग ये होती है, पंचविध कसाय कल्पना पूर्व के क्रम में बलवान होती है। मतलब क्या है? सबसे बेस्ट कौन सी होती होगी? स्वरस होती होगी। फिर इससे कम कौन सी होती? कल्क है, फिर श्रत है, फिर शीत है, फिर फांट। फांट सबसे कमजोर होती होगी, सबसे छोटी है, कम, लघु। इसको लघु लिख देता हूँ, लघु। और ये क्या होती होगी? गुरु, हैवी। ठीक है, बलवान मतलब ऐसी मीनिंग होती है। और फिर यहाँ पे आता है कसाय कल्पना जो होती है, व्याधि और आतुर। व्याधि मतलब होती है डिसीज, और आतुर मतलब होता है रोगी। तो व्याधि आतुर के बल अबल की अपेक्षा रखती है। केवल व्याधि की नहीं, केवल रोगी की नहीं, दोनों की अपेक्षा। ये भी क्वेश्चन पूछता, किसकी? दोनों की अपेक्षा रखती है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है? तेसाम यथा पूर्व बलाधिक्यम। तो ये पूरे श्लोक लिखता है, बोलता है श्लोक किस आचार्य का है? रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बताना पड़ेगा किसका होता है? चरक। कैसे याद रखेंगे? चरक संहिता जो होती है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्वार्ध होता है और एक होता है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध, इसमें पूर्व लिखा है, जिसमें पूर्व यथा पूर्व बलाधिक्यम पूर्व लिखा है, तो पूर्वार्ध किसमें होता है? चरक संहिता में होता है। तो ऐसे अपन इसको कोड बना लिया और याद कर लिया। ठीक है, फिर आती है सुसुप्ति की। कितनी होती? 6 होती हैं। तो स्वरस की सुसुप्ति यहाँ पे देखो, क्षीर है, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, उत्तर उत्तर लघु। उत्तर क्या हो जाती है? लघु होती जाती है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है? सुसुप्ति की सबसे बेस्ट कौन सी होती होगी? क्षीर होती होगी। फिर तो बाकी क्रम ऐसे ही आता है। तो ऐसे डिसाइड हो गया कि इनका जो सुसुप्ति 6 होती हैं, जो एस्ट्रा होती है, क्षीर एस्ट्रा होती है, वो सबसे अधिक बलवान होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते आते हैं वो लघु होती जाती है। तो मतलब यहाँ पे फांट क्या हो गया है? लघु हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्षीर क्या हो गई? गुरु हो गई। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या हो गई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो आप। ठीक है, अब इस श्लोक से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ रेफरेंस क्वेश्चन पूछता, लिखा तो वही है, क्षीर, स्वरस, कल्क, भुजनाम यथा उत्तर ते लाघवम प्रतिष्ठा। अब यहाँ पे इसको याद रखना है। देखो जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, चरक संहिता जो होती है उसमें पूर्वार्ध होता है, उत्तरार्ध होता है, उसको वैसे ही बोलते हैं। सुश्रुत संहिता को क्या बोलते हैं? भाग, पार्ट 1
बोलते हैं भाग पार्ट वन, तो क्या होता है पार्ट टू, ऐसे दो। तो और पार्ट टू में क्या होता है, पार्ट टू क्या बोलते हैं सुसंहिता के उत्तर तंत्र, दूसरे पार्ट क्या बोलते हैं उत्तर तंत्र स्थान है, अगर कल्प स्थान इसी पार्ट वन में होता है, इसमें केवल उत्तर तंत्र होता है। ठीक है, अब ये पार्ट वन क्या होता है, ये मोटा होता है, हैवी बड़ा होता है। पार्ट वन क्या होता है बड़ा, तो पार्ट टू उत्तर तंत्र क्या होता है छोटा होता है। तो छोटा होता है, छोटे क्या बोलते हैं लघु बोल सकते हैं, लघु छोटे क्या बोल सकते हैं लघु, ऐसे याद होता है। ठीक है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे देखना, याद रखना है इसको, या तो उत्तर ते लाघवम, उत्तर तंत्र क्या होता है सुसु संहिता का लाघव वाला हल्का छोटा होता है, क्या लिखा है ना उत्तर ते लाघवम, उत्तर तंत्र लघु होता है। अरे आ रहा समझ में, मैं आपको समझा पा रहा हूँ भाई, ये कठिन नहीं है, सिर्फ मैंने मेरे समझाने तक कठिन था, तो आपने जब समझ लिया तो फिर हल्का हो गया, लाइट हो गया, क्योंकि आपको याद नहीं रखना, रटना नहीं है। सेकेंड ईयर वालों को भी यदि आप श्लोक नहीं याद होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अरे बन पा रहा है, क्योंकि आपको चीजों को हेडेक नहीं लेना है, चीजों की ज्यादा समझ के याद करना है। अरे बता पा रहा हूँ, आ रहा है आपको समझ में? ओके ठीक है, दो ही लोगों को समझ में आया, मतलब पिंकी को तमन्ना को, चलो ठीक है। अब यदि आप बोल ही नहीं रहे हो तो मीनिंग ये है कि तो समझ में नहीं आया है या फिर मैं समझा नहीं पा रहा, इसकी दो ही मीनिंग होती है। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके ठीक। तो इस प्रकार से इनको याद रखना पड़ेगा। मैंने चरक याद करा दिया, सुसुक याद करा दिया। अगला आता है सारंगर का। सारंगर की 5 होती हैं, क्वाथ है, वह पांच। देखो अभी तक मैं क्या बोला था, स्वरस कल्क स्रत शीत ऐसा बोला था ना, तो यहाँ पे देखो शीत को क्या बोल दिया इन्होंने, हिम बोल दिया, हिम। बस एक क्वेश्चन ही आता है, शीत को हिम किसने बोला, सारंगर। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ते पंचविध कसाय रत्ना और उत्तर क्रम में क्या होता है लघु, तो सभी लोग वही बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इस लोग वही पूछता है, इस लोग सीधा सीधा वही लिखेगा, गेयाम कसाय पंचते लाघव यथा उत्तर। तो देखो ऊपर क्या था, उत्तर ते लाघव, उत्तर तंत्र लघु किसका है, छोटा किसका है, तो सुसंहिता का है। ठीक है, इसमें लघु आगे लिख दिया लेकिन लास्ट में उत्तर लिख दिया। लेकिन सारंगर संहिता जो होती है उसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, पूर्व खंड, मध्य खंड और के लास्ट में क्या होता है उत्तरखंड, ऐसे लिखते हैं ना उत्तरखंड। तो लास्ट में क्या होता है, लिखो लास्ट में है ना ये लास्ट, तो यहाँ पे लिख लो सारंग, जहाँ पे उत्तर तंत्र लास्ट में लिखा रहेगा वहां पे सारंगर लिख दे, क्योंकि सारंगर संहिता की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा इसको ऐसा पढ़ सकते हो। ठीक है, उत्तर इसमें उत्तर तंत्र लास्ट किसमें होता है, सारंगर संहिता होता है, और उत्तर तंत्र लघु किसका होता है, वो सुसंहिता होता है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेना। अगला आता है पाकभट। पाकभट का भी सीधा सीधा वही होता है, स्वरस कल्क शरत शीत पांड, सेम टू सेम वही होते हैं। इनका साइकिल में पूर्व पूर्व भक्ति की अधिकता रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो तो उत्तर क्या है, लघु होती आती है, और पूर्व पूर्व के क्रम में गुरु होती है, ऐसा है। इनके श्लोक में क्या कैसे याद रखेंगे, इसमें पूर्व पूर्व कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो बागभट कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से बागभट होते हैं, एक अष्टांग संग्रह होते हैं, दूसरे अष्टांगहृदय होते हैं। तो जिसमें पूर्व पूर्व लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 कौन है, बागभट होते हैं। इसमें एक पूर्व लिखा है, वो चरक पूर्वाधिक ऐसे होते हैं, तो ये याद हो जाता है। ठीक है, लास्ट आता है काश्यप के अनुसार, काश्यप जी क्या बोलते हैं, इनकी 7 होती हैं। तो इनका चूर्ण है, शीत है, कसाय है, स्वरस है, अभिशप है, पांच है और कल्प। तो इनकी जो 2 एक्स्ट्रा थी वो कौन सी थी, चूर्ण और अभिशप। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं चूर्ण क्या होता है, शुष्क पिष्टि सूक्ष्म अंत पट्ट चूर्ण, अत्यंत शुष्क द्रव को सूक्ष्मांत तक पीसकर प्राप्त द्रव को चूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है अत्यंत शुष्क द्रव को, दिवालन को आपने किसी छन्नी से छान लिया, कपड़े से छान लिया, तो उसे चूर्ण बोलते हैं। तो यह शुष्क द्रव इंपोर्टेंट याद रखना, शुष्क द्रव को सूक्ष्मांत तक पीसकर। ठीक है, अभिशप क्या होता है, अभिशप को सायरप ही बोलते हैं, सायरप। शीत द्रव, पहला क्वेश्चन, अभिशप किससे बनते हैं, शीत द्रव से बनते हैं। सायरप रात्रि भर, दूसरा क्वेश्चन कहाँ रखते हैं, रात्रि भर रखते हैं, दिन भर रखते हैं, कि अब दिन रात दोनों रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन शीत हो गया, शीत द्रव को रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो अभिशप कहलाता है। जिनका अग्निबल तथा क्षोभ शांत हो गया हो, जो सौम्य हो, ऐसे व्यक्ति को स्वरस के साथ अभिशप दे। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा, किसको देते हैं, जिसका अग्निबल क्षोभ शांत हो गया। अगला क्वेश्चन, कैसे व्यक्ति को देते हैं, जो सौम्य हो। ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं कि अभिशप किसका बनाते हैं, शीत द्रव को बनाते हैं, रात्रि भर इसको रखते हैं, किसको देते हैं, अग्निबल जिसका उस क्षोभ इसका शांत हो जाता है, जो व्यक्ति सौम्य होते हैं। तो बच्चे थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सौम्य होते हैं, ऐसे याद रखिए। इस प्रकार से याद हो गया। अगला आता है, हाँ वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मोहम्मद, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है मोहम्मद सोएब। अगला आता है चक्रपाणी के अनुसार कसाय कल्पना कितनी होती है, तो इनकी भी 5 ही होती है। ठीक है, अब क्या है कसाय कल्पना, तो कसायानाम यथ उत्तम द्रव्याणाम कल्पम उपयोग संस्करण। अभी क्वेश्चन पूछता है कसाय कल्पना क्या क्या होती है, इनका कल्पना बना सकते हैं, इनकी उपयोग को देख सकते हैं, इनका संस्करण कर सकते हैं। ऑल एक ऑप्शन में ये लिखेगा, दूसरे में उपयोग लिखेगा, तीसरे में संस्करण लिखेगा और चौथे में ऑल ऑफ दीज इंपोर्टेंट। ठीक है ना,
तो ये देखना है आपको कि कसाय कल्पना की क्या क्या इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। कल्पन, उपयोग और संस्करण, ये 3 चीजें कर सकते हैं। स्वरस आता है, स्वरस क्या होता है, यंत्र निष्पीडितात् द्रव्यात् रसा स्वरस उच्यते। ये तो किसका होता है, ये चक्रपाणी का होता है। एक और होता है, एक और ऐसे ही आता है, सेम टू सेम पूछता है कि स्वरस वस्त्र निष्पीडित, वस्त्र वस्त्र निष्पीडित द्रव, तो जहां वस्त्र लिखा रहेगा इसका आंसर क्या आता है, सारंगधर। बस इससे इतना भाई। यंत्र, यंत्र कैसा होता है, यंत्र ऐसे ही तो होता है, देखो इसको चक्र तो बोलते हैं, तो यंत्र ऐसा ही होता है, इसको चक्र भी बोलते हैं, चक्रपाणी। और उसे कोड कर गया कि भाई चक्र कैसे बनता है, चक्रपाणी मतलब चक्र, ऐसे तो बन रहा है, चक्र बन गया। तो चक्र को क्या बोलते हैं, इसको यंत्र बोलते हैं, तो यंत्र वाला किसका हो गया, चक्रपाणी का हो गया, और जो वस्त्र वाला है वो किसका है, सारंगधर का हो गया। तो देखो याद हो रहा है, रट नहीं रहे हैं, ठीक है। कल का आता है, कल क्या होता है, या पिंडो रस पिष्टा नाम। तो पिंड मतलब क्या होता है, कल्प होता है। पिष्टि मतलब क्या होता है, कल्प होता है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उसमें ही आंसर लिखा है, पिंडी मतलब क्या है, कल्प, और पिष्टि मतलब क्या है, कल्प। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगला आता है सिरप। सिरप को क्या बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं। क्वाथ क्या होता है, क्वाथ को पानी, बहुत सारा पानी डालते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं, उसको फिर अग्नि में उबालते हैं। क्या देते हैं इसमें, अग्नि देते हैं, अग्नि। इसीलिए इसके श्लोक में क्या लिखा है, वहनो तो कथितम, अग्नि देकर जिसे उबाला जाता है, वहनो तो कथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सिका। तो जिसमें क्वाथ में अग्नि देते हैं, और अग्नि का पर्याय क्या होता है, ठीक है, वैसे आप इस श्लोक में सबसे पहले लिखा, तो फील कर लिया, समझ लिया। अगला आता है शीत। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, शीत को क्या बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं। कैसे याद कर देंगे, द्रव्य उपस्थिता है, द्रव्य तोयो, तोयो तत् पुनः निशि अनिश्चिता। निशि की मीनिंग क्या होती है, रात्रि, और रात्रि क्या होती है, ठंडी होती है। रात्रि क्या होती है, ठंडी होती है। दिन क्या होता है, गर्म होता है। आपको याद है भाई, सूर्य निकलता है, दिन गर्म होता है। इसको कैसे याद रखें, जिसमें जिस श्लोक में निशि लिखा है, निशि को रात्रि बोलते हैं, और रात्रि क्या होती है, ठंडी होती है। वैसे करके इसको याद रख लेंगे, इस चीज पर वैसे याद है। देखो मैंने कोई श्लोक याद नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ उनके पिन पॉइंट बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। फांट क्या होता है, फांट को क्या बोलते हैं, चाय बोलते हैं, चाय। अपन दुकान पे जाते हैं, दुकानदार क्या उसे अपने उससे निकाल के गिलास में दे देता है, अपन उसको हल्का हल्का गर्म, एकदम गर्म तो नहीं पी लेते, किसी ने चाय दी तो एकदम से ऐसा जूस जैसा पी लिया, ऐसा करते नहीं, उसको ठंडी करते हैं और पीते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडी, थोड़ा थोड़ा गर्म पीते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म पीते हैं ना चाय, बस इसलिए हल्का गर्म पानी। चाय क्या होती है, देखो शिफ्ट मतलब क्या होता है, हल्का, उष मतलब क्या होता है, गर्म, और तोय मतलब क्या होता है, पानी। तो चाय जो क्या होती है, हल्का गर्म पानी तो होती है, एकदम से तो उसको जूस तो पी नहीं लेते, वैसे याद हो गया। अब देखो इतने सारे श्लोक जो लिखे थे सिर्फ देखने के हैं भाई, सिर्फ देखने के हैं, उनके अंदर ही उनके आंसर छुपे हैं। आपको अच्छे से समझा दिया, कोडिंग बता दी, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हो, एग्जाम में बता सकते हो। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अगला आता है कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाओं को पर्याय होते हैं, बहुत फेमस है। चूर्ण, चूर्ण कल्पना होती है, क्या पर्याय होते हैं, रज है, छौद है, शुष्क कल्प। कल्प नहीं क्या होता है, शुष्क, तो चूर्ण क्या होता है, शुष्क नहीं तो होता है, ठीक है ना। अब आता है रज, किसका होता है, रज आर्तव, आर्तव को पर्याय होता है, बोध। एग्जाम में पूछेगा रज किसका पर्याय होता है, तो एक ऑप्शन लिखा रहेगा चूर्ण, और दूसरे में लिखा रहेगा क्या है, आर्तव, तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, तो बोथ आंसर है। अब आता है छौद। छौद किसका होता है, छौद केवल क्या लिखा है यहाँ पे, छौद, ये तो किसका है, चूर्ण का है, लेकिन यदि इसमें मात्रा लगा दो, छौद्र, ये किसका होता है, मधु या शहद, तो समझना इतना बारीक क्वेश्चन आता है। एक मेरा फ्रेंड था, वो एग्जाम देने गया था, तो यार पेपर मिस्प्रिंट आया था, क्यों, छौद था ना, छौद में से वो एक मात्रा छूट गई थी, मैंने ऐसी मात्रा लगा दी और चूर्ण आंसर लगा दिया, वेरी गुड, सॉरी, और मधु आंसर लगा दिया। तो मैंने यार गधे भाई, छौद चूर्ण का पर्याय था, और छौद किसका होता है, मधु का। समझ रहे हैं ना, बहुत बारीक क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ लिया आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ समझने की परीक्षा होती है। तो छौद पूछे तो चूर्ण आंसर लगा, यदि द्रा की मात्रा लगा दे तो क्या आंसर, मधु, हनी या शहद, ठीक है। और यहाँ पे शुष्क कल्प, चूर्ण क्या होता है, शुष्की तो होता है भाई, उसमें कोई पानी नहीं होता, प्रक्षेप है, आवाप है, पिष्टि है। देखो पिष्टि किसका पर्याय होता है, कल्प का। इसीलिए अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था, इनके इसके श्लोक में क्या लिखा था, कल्प पिंडो पिष्टि, कल्प पिंडो पिष्टि, उसी को तो बोलते हैं, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये आवाप, प्रक्षेप, आवाप, पिष्टि किसके होते हैं, कल्प के होते हैं। क्वाथ क्या होता है, क्वाथ के होते हैं सरत है, निरू है, कसाय है, क्वाथ के पर्याय होते हैं। यार पर्याय को तो रटना पड़ता है, यहाँ पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो हेल्प थी, जो कठिन कठिन क्वेश्चन थे मैंने बता दी। अब ये पर्याय मैंने भी रटे हैं और आपको भी रटे, कहीं कहीं क्या, जैसे मैंने छौद समझा दिया, रज समझा दिया, शुष्क कल्प समझा दिया, क्योंकि कल्प अलग होता है, कल्प के अलग पर्याय होते हैं, और शुष्क कल्प चूर्ण का होता है, चूर्ण पे ड्राई होता है, शुष्क मतलब क्या होता है, ड्राई, ठीक है। क्वाथ आता है, क्वाथ के निरू, वो सिरत निरू कसाय होते हैं। हिम का क्या होता है, शीत कसाय, इसको क्या बोलते हैं। देखो अब इन पॉइंट पे याद रखना पड़ेगा, कसाय किसका होता है, क्वाथ का होता है, शीत कसाय किसका होता है, हिम का होता है, उष्ण कसाय किसका होता है, फांट का होता है, और नीचे भी आती है देखो, स्नेह कसाय किसका होता है, विषव का होता है। अब आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, क्वाथ का क्या होता है, कसाय। हिम क्या होता है, चलो हिम तो ठंडा ही होता है ना, इसका पर्याय भी बोला था, हिम किसने बोला था, सारंग जी ने बोला था, ठीक है।
पांड चाय क्या होती है? चाय गर्म। पांड में क्या बोला? चाय। चाय चाय क्या होती है? गर्म होती है, गर्म उष्ण कसा है। चूर्ण द्रव ए इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज कर देता है। तो भाई मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? चाय बोल रहा हूँ। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में क्या करते हैं? वो कंटेनर से गर्म पानी निकाल के देते हो। टी बैग, टी बैग में क्या होता है? पाउडर ही तो होता है, चूर्ण होता है। तो चूर्ण द्रव, और उसमें टी बैग को ऐसा डिप करते हैं गर्म पानी। तो चूर्ण द्रव किसका होता है? पांड का होता है। चूर्ण द्रव चूर्ण का नहीं है, शुष्क कल का नहीं है, चूर्ण का होता है। बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, ठीक है। वटी, वटी को तो गुटी बोलते हैं, मोदक बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं, ठीक है। अवलेह आता है, अवलेह को रसक्रिया बोलते हैं, लेह बोलते हैं, अवलेह बोलते हैं, ठीक है। लेह अवलेह चलो तो हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। रसक्रिया और घन, ये वाला रसक्रिया और घन होता है अवलेह का। अब रसक्रिया के और भी आंसर आते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभिशव, अभिशव को स्नेह कसाय बोलते हैं। तीसरा देखो, तीसरा 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 ऐसा कोड कर जाता है, तीसरा तीसरा, ठीक है। इसीलिए इसमें पानी कितना होता है? 3 दूनी 6, 1:6। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा में पानी होता है 6, 3 इसका पर्याय क्या है? तीसरा, 3 दूनी 6, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। भक्त, भक्त को क्या बोलते हैं? अंध्र, क्रूर है, विषा, ऐसे भाव भाव प्रकार में बोले। यहाँ पे बात यही होती है। अभिशव को मैं सायरप बता रहा था, तो सायरप किसको देते हैं? बच्चों को देते हैं। रोप है, सायरप है, तो बच्चों से विशेष स्नेह होता है, छोटे बच्चों से क्या होता है? स्नेह होता है। यहाँ क्या बता रहा हूं मैं आपको? पांड क्या होता है? चाय गर्म होती है। हिम को तो शीती बोलते हैं भैया। और जो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ कसा है वो आपको बोलते। सीधा सीधा तो हो गया, 4 क्वेश्चन थे, चारों को मैंने समझा दिया, यहाँ समझ लिया आप। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। देश अंजन का भेद होता है, षष्ठी उपक्रम होता है, लिख लो इसको। प्रक्रिया क्या होता है? अवलेह का पर्याय होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? अंजन का भेद होता है, वेरी गुड। तो तीसरा क्या होता है? षष्ठी व्रण उपक्रम, षष्ठी व्रण उपक्रम, उपक्रम, ऑल ऑफ दी। तो यार यहाँ पे भी याद रखना है, और चीज बताता हूं, हृदय अग्रवाल। अवलेह का पर्याय है भाई, अंजन का भेद होता है, भेद अंजन का पर्याय नहीं है। और षष्ठी व्रण उपक्रम, षष्ठी व्रण उपक्रम में आता है, ठीक है। अरे लिख लिया भाई सभी ने? तो समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? अरे थोड़ा बोलते जाओ भाई, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उतना ही, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, आप भी लाइव रह के, जो लोग लाइव हो वो तो कम से कम अपना मत शेयर करें, ठीक है। आपको कोई डाउट होता है तो पढ़ाते पढ़ाते पूछ लिया करो भाई, जितना हमसे आता है उतना तो हम बता ही देंगे, ठीक है। ठीक है, अगला आता है वीर अनुसार कल्पन। मतलब वीर अनुसार की कल्पना बनाते हैं, जिसमें जलियांश का वीर होता है तो उसकी कौन सी कल्पना बनाते हैं? सरस कल्पना बनाते हैं। इसमें पृथ्वी अंश ज्यादा होता है, उसकी चूर्ण कल्पना बनाते हैं। तो पृथ्वी तो आपने देखा होगा, जमीन ड्राई होती है, धूल होती है ना पृथ्वी से। चूर्ण क्या होता है? ड्राई होता है। तो ड्राई होता है भाई, और यहाँ पे पृथ्वी से क्या क्या होती है? डस्ट होती है, डस्ट, डस्ट से याद रखते हैं, ठीक, ड्राई डस्ट होती है, जिसमें पार्थिव प्लस जलियांश दोनों होते हैं। उसको अब देखो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कल कैसे बनता है। यदि कोई ड्राई पाउडर है, कोई पाउडर है, इसमें हल्का क्या, हल्का हल्का पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पे ड्राई मतलब क्या होता है? पृथ्वी हो गई, और हल्का पानी, जो पानी होता है वो क्या? जलियांश होता है। तो कल में दोनों चीजें सेमी सॉलिड होता है। कल क्या होता है? सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड इंपॉर्टेंट। सुगंध द्रव क्या होते हैं? वायव और तेजस अंश। सुगंध द्रव में क्या होते हैं? वायव और तेजस अंश होने पर हिमोराल कल्पना, ये भी पूछे गए हैं, किसकी क्या कल्पना बनाते हैं भाई? ये दो वाले तो पूछे गए, हिमोराल किसके बनाते हैं, नहीं बनाते। अगला आता है, इनका डिस्क्रिप्शन आता है, स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना क्या? यंत्र वाला किसका होता है? यंत्र को बोलते हैं चक्र को, ऐसे मैंने आपको समझाया। तो वस्त्र वाला किसका होता है? लिख दिया। वस्त्र वाला किसका होता है? वो सारंग, ठीक है, क्लियर। और ये चरक जी ने कहां बताए हैं? चरक जी ने सूत्र स्थान के 34 चैप्टर में बताया है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश 2013 की एनआरएच में, क्वेश्चन पूछा गया था। आचार्य चरक जी ने कसाई कल्पनाओं का वर्णन कहां किया है? चरक सूत्र स्थान का अध्याय का नाम पूछा था, अध्याय के नाम लिखे थे वहां पे। चरक सूत्र 4 का आपको आपने पढ़ लिया भाई, अब आपको इतना वर्क तो करना है, ठीक है। किसी भी वनस्पति द्रव का यंत्र से निष्पीड़ित करने पर जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते हैं, ठीक है। ओके, सारंग के अनुसार स्वरस निर्माण की विधियां कितनी होती है? 4। देखो स्वरस में कितने शब्द होते हैं? 1 2 3 4, इसलिए उसकी निर्माण की विधियां कितनी होती है? 4। इसने बोली है, सारंग ने बोली भाई, याद रखना है, इसने सारंग चरक ने नहीं बोली, ठीक। क्या क्या होती है? निष्पीड़ित होती है, निशोषित होती है, अग्निसारित होती है, पुष्पाक होती है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरस निर्माण की विधि नहीं है? 3 यहाँ से लिख देगा, 1 और से लिख देगा। तो यहाँ निष्पीड़ित, निशोषित, अग्निसारित और पुष्पाक, ऐसे करके कितनी होती है? 4 होती है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? निष्पीड़ित। पीड़ित की मतलब क्या होता है? रोगी। पीड़ित की मीनिंग क्या होती है? रोगी। क्या है? तत्काल उखाड़ी हुई आर्द्र औषध को कूटकर वस्तु में रखकर निचोड़ने से जो रस प्राप्त होता है उसे स्वरस कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? आर्द्र औषध, जो निष्पीड़ित स्वरस होता है किससे निकलता है? आर्द्र मतलब गीली, तत्काल, तुरंत निकालने उससे बनता है, ठीक। इसकी मात्रा क्या होती है पीड़ित की? 1/2 पल, या इसको अर्ध पल भी बोलते हैं। क्या है? अर्ध पल, ठीक है। 1/2 आधा ही बोलते हैं, आधा पल, अर्ध पल, क्योंकि आपको ये समझते जाना है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते भाई। निशोषित आता है,
स्वरस निःशोषित स्वरस क्या होता है, एक कूलम जल को क्षिप्तम टू द्विगुणम दुगना। अब यहाँ पे अनुपात पूछेगा, निःशोषित में कितना होता है 1:2, दुगना पानी कितना होता है, क्वेश्चन पूछे निःशोषित में दुगना। और कहाँ रखते हैं इसको, अहोरात्र। अहोरात्र क्या होते हैं, दिन रात। जैसे मैंने अभी आपको अभिषेक बताया था, अभी सब शीत द्रव का बनाते हैं और रात्रि पर्यंत, उसमें केवल रात्रि था, लेकिन इसमें क्या निःशोषित में अहोरात्र की मीनिंग होती है दिन रात, 24 घंटे। दिन रात क्या बोलते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे रखते हैं। फिर इसे मसल का कपड़े से छान लेते हैं, उत्तम स्वरस प्राप्त। इसकी मात्रा क्या होती है, एक पल। इसकी मात्रा क्या होती है, एक पल। तो इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, कितना पानी होता है, दुगना पानी होता है, कहाँ रखते हैं इसको, अहोरात्र मतलब 24 घंटे रखते हैं, और कितनी मात्रा होती है, एक पल। ऐसे 3 क्वेश्चन बने। इसके बाद अगला आता है अग्नि साधना। आफ और अग्नि होता है और आफ और 8 होता है, इसीलिए इसमें जल कितना होता है, शुष्क द्रव में 8 गुना जल। कोड करके ना, अग्नि वाले में आफ और अग्नि, आफ और 8 याद हो गया। ठीक है, 1/4 शेष रहने तक अग्नि पर पाक करके छान लें। इसकी मात्रा क्या होती है, एक पल होती है। मात्रा क्या होती है, एक पल। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं कि इसको कितना शेष, यहाँ पे शेष लिख लो, 1/4 शेष। तो इसके क्वेश्चन क्या बने, अग्नि साबित की तो याद हो गया, अग्नि में 8 गुना पानी डालते हैं, 1/4 शेष रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और मात्रा कितनी होती है, तो एक पल। ऊपर वाले की भी एक पल थी, इसकी भी एक पल है, और इसके बाद जो नीचे वाला आने वाला है, इसकी मात्रा भी कितनी है, एक पल। तो इन 3 की जो मात्रा है वो क्या होती है, एक पल, एक पल, एक पल। इन तीनों की मात्रा क्या होती है, एक पल। तो भाई 3 की एक पल हो गई। निष्पीड़ित, पीड़ित मतलब होता है रोगी। यदि किसी को बुखार चढ़ा है, फीवर आ गया है, 5-7 दिन यदि फीवर रहता है, तो वो क्या हो जाता है, आधा बल हो जाता है। पीड़ित में क्या हो जाता है, आधा। इसीलिए मैंने आपको इसको आधा या अर्ध पल पढ़ा। तो याद हो रहा भाई कि स्वरस की मात्रा सभी की एक पल, एक पल, एक पल होती है, लेकिन निष्पीड़ित, पीड़ित मतलब होता है रोगी, रोगी अवस्था में अपना बल कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, क्या क्वेश्चन आता है, यहीं लिख लो आपको, स्वरस की सामान्य मात्रा, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वरस की सामान्य मात्रा। तो आपको क्या लगाना है, अर्ध पल ही लगाना भाई। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, स्वरस की सामान्य मात्रा क्या होती है, कोई मेंशन नहीं किया चारों को। स्वरस की सामान्य मात्रा पूछे तो आपको अर्ध पल लगाना है, सामान्य। ठीक है, अगला आता है पुटपाक स्वरस। कुछ ऐसे भी द्रव हैं जिनसे आर्द्र एवं ताजा होते हुए भी कूटने पीसने से रस नहीं निकलता। अब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे द्रव को पुटपाक विधि से स्वरस निकाला। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आर्द्र भी है, ताजे भी हैं, तो रस निकलना चाहिए, नहीं निकलता, तो कैसे निकालते हैं उनको, पुटपाक स्वरस निकालते। पहला क्वेश्चन, इनमें कल्क का पुटपाक करके स्वरस ग्रहण किया जाता है। इनमें कल का पुटपाक करके स्वरस ग्रहण किया जाता है। सर्वप्रथम जिस द्रव का पुटपाक स्वरस बनाना हो, उसके कल्प को लेकर गंभीरी, वट, जामुन आदि के पत्तों से लपेटें। मतलब किसी का बनाना है, आपको ऐसा कल्प बना लिया, उसके ऊपर फिर वट है, गंभीरी है, जामुन के, ऐसा चारों तरफ लगा दिया। फिर क्या करना है इनको, फिर उस पर 2 अंगुल मोटा या 2 अंगुष्ठ मोटा, फिर 2 अंगुल मोटा या 2 अंगुष्ठ, मीनिंग दोनों की सेम ही हो रही थी, मिट्टी का लेप कर देते हैं। फिर उसे कंडों की आग के अंदर रखकर, जब बाहर का लेप लाल रंग हो जाए, तो उसे निकालकर, निचोड़कर रस निकाल लेते हैं, उसी को पुटपाक करते हैं। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, किसका लेते हैं, किसका बनता है पुटपाक, आर्द्र ताजा है तभी रस नहीं निकलता, उसको लेते हैं। कैसे बनाते हैं, कल्प बनाओ, कल्प के ऊपर गंभीर वट जामुन के पत्तों का लेप कर दो, फिर इसके ऊपर 2 अंगुल मोटा या 2 अंगुल अंगुष्ठ मोटा लेप, मिट्टी का लेप बनाओ, लाल करो, और फिर इससे रस निकालो, इसे बोलते हैं। और इसकी मात्रा क्या होती है, सभी पुटपाक स्वरस की मात्रा क्या होती है, एक पल होती है। पुटपाक, अब देखो पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप द्रव क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत तेज अग्नि पे डाला, इसको डाला, ठीक है, एक कर्स मात्रा मधु मिला। अब देखो समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुटपाक की मात्रा कितनी होती है, पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी होती है, आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, एक पल। अब इसमें क्या पूछता है, पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप द्रव कितना डालते हैं, तो आपको डालना पड़ेगा एक कर्स। तो प्रक्षेप द्रव में क्या डालते हैं, मधु, ठीक है। तो याद रखना है कि पुटपाक की जो मात्रा, पुटपाक स्वरस की मात्रा पूछता है, वो होती है एक कर्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पल। क्यों, एक पल में क्या होते हैं, एक पल में 4 कर्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है भाई आपके सामने, एक कर्स है, कर्स के पर्याय भी अभी याद कराऊंगा, एक गोला लिख सकता है, एक अक्ष लिख सकता है, लास्ट में ऑलोपी लिख सकता है, तो क्या डालते हैं, मधु डालते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना अच्छे से, एग्जाम में पूछ क्या चाह रहा है, पुटपाक में प्रक्षेप द्रव पूछ रहा है कि पुटपाक स्वरस की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। जब आप यदि पढ़ अच्छे से सकते हो तो आप सारे आंसर भी अच्छे से कर सकते हो। अब आता है, उदाहरण आते हैं, पुटपाक किससे बनता है, पुटच पुटपाक, वासा पुटपाक, दाड़िन पुटपाक, ईतर पुटपाक, सुवर्ण पुटपाक, मेरा संग पुटपाक, ये पुटपाक बनते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। एक नई कहानी और बता रहा हूं मैं आपको, वो क्या कहानी है, स्वरस में प्रक्षेप द्रव। अभी कॉमन क्वेश्चन होता है, अभी इसके से क्वेश्चन नहीं है, अभी क्या क्वेश्चन था, पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप द्रव। यहाँ पे क्या वाला है, स्वरस में, स्वरस तो 4 प्रकार के, कॉमन क्वेश्चन है, स्वरस में प्रक्षेप द्रव,
क्या क्या मात्रा होती है? मधु है, शर्करा है, गुड़ है, क्षार है, जीरा है, लवण है, घृत है, तेल है, चूर्ण है। ये कितने होते हैं? तोल मात्रा में लेते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकता है अर्ध कर्स, 1/2 कर्स। लिखने के तरीके हैं, हो सकता है 30 ऑप्शन लिख दे बोथ। इसकी मीनिंग क्या होती है? 2 कोल बराबर 1 कर्स होता है। ठीक है, 2 कोल बराबर क्या होता है? 1 कर्स। तो एग्जामिनर को देखो, आपको टाइप देखना है क्या पूछा। अब इसको फिर रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन क्या बना? स्वरस में प्रक्षेप द्रव कितना होता है? 1 कोल। यहाँ पे और लिखो पुटपाक स्वरस, पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप द्रव, इसका आंसर क्या होता है? 1 कर्स। चीजों को समझना है, आप कभी समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप बहुत छोटे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अब आता है स्वरस के अभाव में, स्वरस के अभाव में क्या बनाते हैं? अनुकल्प, अनुकल्प स्वरस। क्या बनाते हैं? अनुकल्प स्वरस बनाते हैं। कहां बनाते हैं? अनुकल्प विधि क्या होती है? जहां आर्द्र द्रव उपलब्ध ना हो वहां पर सूखे द्रव को कूटकर संभाग 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, इसमें पानी बहुत प्रकार बता रहे हैं, सम है, 2 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है, इसलिए रात्रि पर्यंत, दूसरी कंडीशन रात्रि पर्यंत मतलब अहोरात्र तक रखकर मसल कर छान लें, यही स्वरस के अभाव में अनुकल्प विधि। और किसका बनाते हैं अनुकल्प विधि से? ब्राह्मी स्वरस बनाते हैं। ब्राह्मी स्वरस अनुकल्प विधि से बनाया जाता है। और अनुकल्प स्वरस की मात्रा कितनी थी? 1 पल। तो देखो सभी की 1 पल, 1 पल, 1 पल, 1 पल ही थी, लेकिन जो निष्पीड़ित था उसकी पीड़ित की मात्रा आधी, पीड़ित मतलब रोगी। ठीक है, इसमें एक कॉमन चीज होती है, अरे भाई जो पुटपाक स्वरस था वो अनुकल्प स्वरस है, ये दोनों एक ही है। पुटपाक में अग्नि का उपयोग कर रहे थे, इसमें अग्नि का उपयोग नहीं कर रहे, बस इतना ही सही होता है। तो भाई ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा को आप आग दिखाओगे क्या? भगवान है भाई, भगवान को आग नहीं दिखा सकते। तो ऐसे करके सिंपल तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला आता है कल्क। दूसरा क्या होता है? कल्क। तो कल्क केवल यत पिष्टो रस पिष्टा नाम सा करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। किसी द्रव पदार्थ के साथ पीसे हुए द्रव को कल्क कहते हैं। कल्क क्या होता है? द्रव्यम आर्द्रम शिला पिष्टम, जो आर्द्र द्रव को शिला में पिष्ट करके शुष्क हुआ सा जलम, और जो शुष्क हो उसमें हल्का सा जल डाल दो। भाई आर्द्र द्रव को आप शिला में पीसोगे तो पिष्ट बन जाएगी, और सूखे हैं, सूखे में हल्का सा पानी डालोगे फिर इसको बनाओ तो पिष्ट बन जाएगी। तो भाई आर्द्र से भी बनता है और शुष्क में सा जल, हल्का सा जल डालने से बनता है। ठीक है, इसके पर्याय क्या होते हैं? प्रक्षेप और आभाव। इसके 2 पर्याय क्या होते हैं? प्रक्षेप और आभाव होते हैं। उसकी मात्रा क्या होती है? 1 कर्स। तो देखो कल की मात्रा क्या होती है? 1 कर्स। इसके कोड बनाते कवच, कवच। कापुर कल्क होता है, वापुर वटी होती है, तो चापुर चूर्ण होता है। इन सभी की मात्रा क्या होती है? 1 कर्स, 1 कर्स, 1 कर्स। सभी की मात्रा क्या होती है? 1 कर्स, 1 कर्स और 1 कर्स। कल्क के पर्याय आते हैं प्रक्षेप और आभाव आता है। क्या आते हैं? प्रक्षेप और आभाव। कल की मात्रा क्या होती है? 1 कर्स होती है, तो वटी चूर्ण, कवच, कल्क वटी चूर्ण, कल्क वटी चूर्ण, कल्क वटी चूर्ण। 1 कर्स, 1 कर्स, 1 कर्स। अब कल्क में प्रक्षेप द्रव, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। उत्पाद में प्रक्षेप द्रव, स्वरस में प्रक्षेप द्रव, कल्क में प्रक्षेप द्रव, क्वेश्चन सभी अलग है। पूरा क्लियर भाई? क्योंकि अभी मैं क्वाथ पढ़ाऊंगा, क्वाथ में प्रक्षेप द्रव। ठीक है, क्या है? गुड़, चीनी कितने डालते हैं? संभाग डालते हैं, मधु, घृत है, तेल है, 2 गुना डालते हैं, जल और द्रव कितना डालते हैं? 4 गुना। कैसे याद होगा? देखो मधु कफ को, घृत पित्त को और तेल वात को। तो दोषों, ये दोष होते हैं ना, दोष, दोषों को दूर, दोषों को दूर करते हैं, इसलिए दुगने। दोष वाले कितने होते हैं? दुगने। गर्ल चाहिए, गुड़ मतलब होता है, गुड़ को गर्ल चाहिए, गर्ल चाहिए, क्या हो? संभाग। गर्ल मतलब गुड़ होता है, चाहिए मतलब चीनी। भाई चूर्ण है, ये तो रखा है तो क्या कहलाएगा? चूर्ण कहलाएगा। आप उसमें कोई भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? चूर्ण कहलाएगा। एक लड़की ने आके उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के लिए क्या चाहिए? गर्ल चाहिए, तो क्या बन गया? हल्का सा पानी डाल दिया तो गर्ल बन गया। अरे इसमें कोई कुछ भी आप नहीं कर रहे थे, वो क्या था? चूर्ण था। किसी लड़की ने गर्ल चाहिए, मतलब कल बनाने चूर्ण में हल्का सा पानी डालने के लिए गर्ल चाहिए, तो संभाग। और लिक्विडिटी, जल और द्रव क्या होते हैं? द्रव मतलब लिक्विड, 4 गुना। मार्केट में पैसा 4 गुना होना चाहिए, इस प्रकार से याद रख सकते हो। अगला आता है क्वाथ द्रव। क्वाथ को तो क्या कहा में अग्नि पे गर्म करते हैं। क्वथितो वहीनो तो क्वथितम द्रव्यम सिरतम आहु चिकित्सिका। ठीक है, वहीनो मतलब क्वाथ होता है। शुष्क आर्द्र द्रव को कूटकर अग्नि में उबालकर छानने के बाद जो द्रव या कल्प तैयार किया जाता है वह क्वाथ कहलाता है। ठीक है, अग्नि पर उबाल, इसको उबाला जाता है, इसलिए वहीनो तो क्वथितम। क्वाथ आता है पानीय सड़ गुणे छुन्ने द्रव फले चिपते मृत पात्रे क्वथम। अब इसकी कंडीशन बोल रहा है सजलम पीतम। हाँ, 1 पल यवकूट द्रव 16 गुना जल मिलाकर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जो क्वाथ होता है, क्वाथ में पानी कितना होता है? 1:16, पानी 16 गुना होता है। तो यहाँ पे 1 पल यवकूट द्रव में 16 गुना जल मिलाकर 1/8 शेष रहने तक, ये भी पूछेगा 1/8 यहाँ शेष लिखो, शेष रहने तक मंदाग्नि का पाक कर उतार लेते हैं, तो उसे क्वाथ कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बने कि क्वाथ में पानी कितना होता है? 1:16, 16 गुना पानी होता है। कितना शेष रखते हैं? 1/8 इसको शेष रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वाथ के पर्याय क्या होते हैं? सिर्फ क्वाथ निरुह,
पर्याय होते हैं, क्वाथ की मात्रा कितनी होती है? 2 पल। क्वाथ को नॉर्मल भाषा में काढ़ा, क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में काढ़ा बोलते हैं। यदि कोई जैसे कि आयुर्वेद की डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में कुछ लोग जाते हैं, पुराने लोग जाते हैं, वो लोग बहुत बोलते हैं भाई सर काढ़ा दे दो, आपके हॉस्पिटल में काढ़ा आया होगा ना, काढ़ा दे दो। दो मतलब 2 पल। जितनी पुरानी दादी दादा, जितने भी पुराने लोग होते हैं पुराने हॉस्पिटल, आयुर्वेद हॉस्पिटल जो जाते हैं पुराने लोग, यही मानते हैं काढ़ा दे दो। काढ़े की मात्रा है, क्वाथ की मात्रा कितनी होती है? 2 पल। तो ये तो किसकी होती है? सारंगधर, सारंगधर ने बोली है। लेकिन सुसुप जी ने कितनी बोली है? 4 पल। सुसुप जी पूछेगा तो कितनी? 4 पल। ये आंसर याद, ठीक है। क्वाथ में जल की मात्रा आती है आचार्य यादव जी त्रिकम जी के अनुसार मृदु द्रव, मध्यम द्रव और कठिन द्रव। देखो उसको समझना है, यहाँ पे सब्सटेंस जो अपन ले रहे हैं मेडिसिन है, मतलब होता है मेडिसिन। यहाँ पे क्या मेडिसिन, तो कुछ मेडिसिन क्या कमजोर होती है, मृदु बोलते हैं, कुछ थोड़ी सी और हार्ड होती है, कुछ और हार्ड होती है। जो मृदु है उसमें 4 गुना जल मिलाते हैं, 1/4 से रखते हैं। जो मध्यम होती है उसमें 8 गुना जल मिलाते हैं, 1/8 से रखते हैं। जो कठिन होते हैं उसमें 16 गुना जल मिलाते हैं, 1/8 से रखते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको ऐसे याद, तो देखो कमजोर है तो कम पानी मिलाए, थोड़ा सा और कठिन है तो और ज्यादा मिलाते हैं, सबसे कठिन है तो ज्यादा मिलाते हैं, याद हो गया। ठीक है, तो समझना है कैसे है मृदु मध्यम कठिन, मृदु मध्यम कठिन, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन बोल रही है मात्रा अनुसार। मात्रा को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। आपके पास कितनी क्वांटिटी में? कम है तो ज्यादा पानी मिलाओ। 5 से 16 तोला के बीच में है तो 8 गुना पिला दो। तो 16 तोला से बहुत ज्यादा उपलब्ध है, कितना मिला दो? 4 गुना। तो इन दोनों में देखना है भाई, क्योंकि वहां क्या था 4 8 16 या 16 8 4। अब यदि कोई सोना है, बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है, 4 तोले से कम है, उसको बहुत दिन तक चलाना है भाई, उसका पूरा 100% एक्सपेक्ट निकाले, ठीक है। 5 से 16 तोला होगा तो उसमें क्या 8 गुना जल मिलाएंगे, तो 16 तोले से अधिक होगा उसमें। समझना है यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब वो कम क्वांटिटी में है, मीडियम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी थी क्या है? मृदु है, मृदु क्वालिटी का है, मध्यम क्वालिटी का है, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स। क्वाथ में पृथ्वी द्रव की मात्रा आती है। अब यहाँ पे वातज वाला है, पित्तज वाला है और क्या है? कफज वाला है। देखो चीनी और मधु, मधु किसकी चिकित्सा है? कफ की। और चीनी किसकी चिकित्सा है? वात की, मीठा, मीठी होती है। तो इसलिए चीनी वात में जार डालते हैं, पित्त में क्या बोलते हैं? 1/8 डालते हैं, और कफ में क्या 1/16 डालते हैं, क्योंकि चीनी से कफ बढ़ जाएगा। और मधु से मधु रुक्ष होती है इसलिए वात बढ़ जाएगा, इसलिए वात में कम डालते हैं, पित्त में 1/8 डालते हैं, और कफ की तो चिकित्सा ही होती है इसलिए जाएगा, ठीक है। अगला आता है जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हींग, त्रिकटु। ये सभी क्या होते हैं? ड्राई होते हैं और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ड्राई और हार्ड होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है? 1 क्षार 1/4 तोला डालते हैं। तो क्या है? हार्ड है, ड्राई है। हार्ड को क्या है? सॉलिड भी तो बोल सकते हैं, क्या है? सॉलिड है, सॉलिड। तो सॉलिड की जो मात्रा होती है किसमें होती है? शाण। कैसे आती है सॉलिड की शाण? यहाँ पे लिक्विड है, देखो लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, वो यहाँ पे द्रव है, कल इनकी किसमें होती है? कर्स में। कर्स का एक पर्याय क्या होता है? तोला। तो अपन कैसे याद कर रहे हैं? लिक्विड की कर्स में मात्रा होती है, लेकिन एक गुण लिखा है, यही क्वेश्चन आता है। गुड़ तो हार्ड होता है, तो आजकल मिलता है, लेकिन आपको यदि पता हो जब गुड़ बनता है, गन्ने का जो रस, गन्ने का जो रस होता है, उसको गर्म करते करते तो वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो मार्केट में गुड़ बिकने लगता है। गुड़ अपन खरीद के लाते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, हल्का उसमें पानी डाल दो, फिर से वो लिक्विड हो जाता है। तो लिक्विड से बनता है वो लिक्विड हो जाता है, तो गुड़ लिक्विड ही है, ये समझो। यदि इसको बरसात में रख देते तो पिघल जाता है। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अगला और आता है फांड आता है। फांड क्या बोलते हैं? क्षिप्त उष्ण तोयम। फांड को मैंने क्या बोला? चाय। फांड क्या बोला मैंने? चाय बोला, इसलिए जो पानी होगा कितना होगा? 4 गुना। चाय में पानी 4 गुना, ऐसे आप करें, ठीक है। तो हल्की गर्म, हल्का गर्म पानी, चाय क्या होता है? गर्म पानी पीते हैं उसको, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 पल द्रव को या 4 तोला द्रव को 1 कूड़ब, भाई यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देखो ऐसा ना हो कि 1 पल लिख दे और 1 कूड़ब लिख दे, एक कहानी अलग है। 1 पल में 4 तोला होते हैं और 1 कूड़ब में कितने होते हैं? 16 तोला होते हैं। इनको कट करोगे 1 तोला बचेगा, इसको कट करोगे कितना? 4 तोला। तो ऊपर कितना लिखा है मैंने? 1:4 ही तो लिखा है। अब ये याद रखना पड़ेगा, ये दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। ये भी तोला में है तो ये भी तोला में होना चाहिए, ये पल में है तो ये भी पल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इसकी 1 पल के, अब ऐसे भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल क्या है? 1 कूड़ब, 1 कूड़ब बराबर कितना होता है? 4 पल। क्या होता है? 4 पल का। तो सही है। अभी मैं आपको मान प्रकरण पढ़ाऊंगा, डरना नहीं है। कल शायद आपको मान प्रकरण पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर रहेगा। आपको यदि यहाँ पल है तो यहाँ पल ही होना चाहिए, यदि यहाँ पे तोला है तो यहाँ पे भी तोला। यहाँ पे देखो इसकी जो पल है, तो 1 कूड़ब और 1 पल, तो 1 कूड़ब में 4 पल होते हैं। तो यहाँ पे आप 4 पल लिख सकते हो, 4 पल सही तो है। लेकिन इसको एग्जाम में दूसरी टाइप से लिखनी है, आपको दोनों चीज देखना। मैं बताऊंगा कल। पानी की मात्रा कितनी होती है? 2। अपन चाय की दुकान पर देते, भैया चाय दे दो, भैया क्या चाय दे दो। पानी की पर्याय क्या होता है? चूर्ण द्रव। हाँ भाई मैं चाय में टी है, चूर्ण द्रव क्या होता है? टी।
टी बैग होते हैं ना, टी बैग, ठीक है, टी बैग होते हैं, फांट बोलते हैं। छिद्र क्या होते हैं, क्वाथ के समान होते हैं, तो क्वाथ में डालते वात पित्त कफ, ऐसे ही होते हैं। एक और आता है मंथ, मंथ की फांट, मंथ भी फांट की तरह होता है, ठीक, ये होता है, ठीक है। मंथ की जो मात्रा होती है दोनों, अरे फांट, फांट की मात्रा भी दो थी, मंथ की मात्रा भी दो है, अंतर क्या है फिर भैया? और हाँ अंतर ये है, और हाँ पानी उतना ही होता है, पानी की पूरी होता है, तो अंतर और क्या है? एक पल द्रव को कूट पीस कर चाल पर शीतल जल में बस, ये ठंडा होता है मंथ, और ये क्या होता है, गर्म होता है, बस इतना है। मात्रा दोनों की सेम, अनुपात दोनों का सेम, एक गर्म होता है, क्या गर्म होती है मंथ, ठंडा होता है, और आज का लास्ट आता है हिम। आपने स्वास्थ्य पढ़ लिया, मैडम ने आपको चरक संहिता भी पढ़ा दिया है, शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है। जो हेमंत ऋतु होती है कौन से नंबर की ऋतु है? 6 नंबर की, इसलिए इसमें जो पानी होता है कितना गुना होता है? 6 गुना, 6 गुना होता है। फिर याद होगा, याद एकदम सिंपल होता है, आयुर्वेद से सरल कोई चीज नहीं दुनिया। आयुर्वेद में पास होना, आयुर्वेद में नौकरी पाना, एमडी करना, अपना करियर बनाना सबसे सरल है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप बोलोगे, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं यहाँ से, आपको डिसाइड करना कि सर मैडम जो बोलते हैं वो वाकई में सही बोलते हैं। हाँ 16 कट तो कर दिया मैंने, 4 कम 4 था, इसलिए यहाँ पे 16 कट तो हो गया, 16 गुना कहाँ हुए, 4 है ना भाई, और 16 है। अरे अनूप, अनूप सिंह यूपी, अरे इसको कट तो किया मैंने। कूलअप वाला यदि यहाँ पे कूलअप लिख देता है, एक कूलअप, और यहाँ पे 4 कूलअप लिख देता है, सही है, क्योंकि ए भी कूलअप में है, ए भी कूलअप में है, ए भी पल में है, यहाँ पे पल बना दिया, ए एक तोला में है, यहाँ पे 4 तोला बना दिया। अरे अनूप, आज से देखना है मैसेज कल्पना का सेकंड लेक्चर, ठीक है। सडंग पानी से स्टार्ट करना है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सडंग पानी किस कल्पना के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर आता है क्वाथ कल्पना, पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, एग्जामिनर यहीं से शुरू कर देता है, हेडिंग से। अब उसके घटक क्या होते हैं? मुस्त, परपट, कोसीर, चंदन, उदित, नागरे, शरद, सीतम, जलम, पिपासा, ज्वर, शांतनी। इसको हाईलाइट करना है, ज्वर में नहीं देते हैं, ज्वर की पिपासा में देते हैं, इसको ऐसा ऐसा फील, ऐसा समझना है, ठीक है ना। अब देखो इनके, अब यहाँ पे तो जो हिंदी में लिखा हुआ है, उसी है, पित्त, पापड़ा, सुगंध वाला, मुस्तक है, सुनती है, और चंदन। अब चंदन में पूछता है कौन सा चंदन होता है? रक्त चंदन। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि रक्त चंदन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसके आंसर आप लिखो क्वाथ, और कहाँ होता है लेप, इंपोर्टेंट, ठीक है। तो रक्त मतलब होता है क्या है? रेड। रेड क्या होता है? जैसे क्वाथ को मेडिसिन, पानी में मेडिसिन डाल के उसको उबालते हैं, तो उसका कलर क्या होता है? रेडिश हो जाता है। और वैसे ही लेप, यदि कोई लेप लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद सूख, रक्त चंदन कहाँ होता है? तो क्वाथ और लेप। फिर इसके एक अपोजिट आता है श्वेत चंदन, श्वेत चंदन। अब ये कहाँ होता है? तो अब क्वाथ, और कहाँ होता है? लेप, इंपोर्टेंट, ठीक है। तो रक्त मतलब होता है क्या है? रेड। रेड क्या होता है? जैसे क्वाथ को मेडिसिन, पानी में मेडिसिन डाल के उसको उबालते हैं, तो उसका कलर क्या होता है? रेडिश हो जाता है। और वैसे ही लेप, यदि कोई लेप लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद सूखने के बाद रेड कलर का हो जाता है। वैसे समझ लिया कि रेड चंदन कहाँ, रक्त चंदन कहाँ होता है? तो क्वाथ और लेप। फिर इसके एक अपोजिट आता है श्वेत चंदन, श्वेत चंदन। अब ये कहाँ होता है? तो अवलेह, अवलेह, वटी, बस ऐसे आंसर लगा लेना, ठीक है। अवलेह है, वटी है, तो यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, ठीक। चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण भी आंसर आता है, अवलेह, वटी और चूर्ण, ठीक है। अब इसको, इसके घटक पूछता है कौन कौन से घटक होते हैं, तो इसका एक कोड बनाया था मैंने, क्या है उसका? प्यारा एसएमएस, पहले एसएमएस चलते थे, एसएमएस चाहिए, कोड कर जाएगा उससे। उसी है, प्यारा से पित्त पापड़ा होता है, ऐसे सुगंध वाला होता है, एम से मुस्तक होता है, ऐसे सुनती होता है, और चाहिए से चंदन होता है, ठीक है। चंदन मतलब होता है रक्त चंदन। अब यहाँ पे इसके पर्याय को याद रखना है कि परपट किसे बोलते हैं, कुसीर किसे बोलते हैं, चंदन उदित किसको बोलते हैं, नागर किसे बोलते हैं, सुनती, ठीक है। इन चीजों को याद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ऐसा भी पूछेगा कि इसके पर्याय लिख देगा या निम्नलिखित कौन सा नहीं होता। ये 6 द्रव, 6 द्रव होते हैं इसमें, एक 6 द्रव प्रत्येक एक एक स्थान लेकर एक क्वेश्चन पूछेगा कितने घटक होते हैं? 6 होते हैं। कितनी मात्रा में लेते हैं? एक स्थान लेते हैं, या वो कूट कर 64 तोले जल में, ठीक है। तो इसका देखो सरंग पानी का जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना रेशो होता है? 1:64, 64 गुना जल में डालकर
जल को उबाल कर पुनः छान कर मिट्टी के नए पात्र में रखकर शीत करें, उसके बाद इसे ठंडा करके थोड़ा थोड़ा कितनी, हाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कितनी बार लेते हैं, 5-6 बार लेते हैं। ये अगला अगला क्वेश्चन ही बना, ठीक है, 5-6 बार लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे पुनः मिट्टी के याद रखना है, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के नए पात्र में इसमें रखते हैं। तो एक क्वेश्चन भी पूछे कौन से पात्र में रखते हैं, मिट्टी के पात्र में रखते हैं। तो 3-4-5 क्वेश्चन बने हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ज्वर में, पिपासा शांति, तो ज्वर में नहीं करते हैं, ज्वर की पिपासा में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा होता है। तो एक तो क्वेश्चन वही होगा, तो कल्पना होती है। और इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना शेष रखते हैं, इसमें पानी कितना होता है, 1:64 होता है। शेष क्वेश्चन पूछता है, शेष रखते हैं, कितना रखते हैं, तो ऐसा आधा याद रख सकते हो, आधा, या फिर इसको आधे में क्या भाव आता है, 1:32। तो ऐसा भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 64 इसमें पानी होता है, आधा इसको रखते हैं, तो आधा क्या होता है, इसकी मीनिंग यही होती कि 32 का डबल होता है 64, 64 का आधा होता है 32। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ठीक है। अब आता है उष्णोदक। अब उष्णोदक में तो क्या है, पानी तो है भाई ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे एक स्वच्छ पात्र में शुद्ध पानी को उबालें, उबलकर पानी जब 18, 14, 1:2 मतलब आधा, 1/8 होता है, 1/4, 1/2। पानी तो है, जितनी मन मर्जी करो उतना उसको उबाल लो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। भाग शेष रहे तब उसे छान कर कुछ गर्म गर्म ही रोगी को पिलाएं, इसे ही उष्णोदक कहते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका पूछेगा तो आपके 3 ऑप्शन ऐसा लिख देगा, कितने इसको उबालते हैं, 18, 14, 12, ठीक है। अब आता है इसके उपयोग कहाँ करते हैं, कफ में, वात में, आम वात में, मेदो रोगों में, काश, श्वास, ज्वरनाशक। एक क्वेश्चन कठिन हो जाता है कि ज्वरनाशक कैसे होता है। जब पानी गर्म होता है तो पैरासिटामोल की तरह से काम करता है, स्वेटिंग को बढ़ाता है जब उष्णोदक को पीते, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और क्या होता है, दीपन, पाचन, वस्ती शोधक, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। उष्णोदक क्या होता है, वस्ती शोधक होता है। हाँ यहाँ पे तो देखो कफ है, यहाँ गर्म होता है तो वात को ऐसे ठीक करता है, आम वात में तो आम है, वात भी है, यहाँ पे भी कफ का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो श्वास में कफ प्रदान होता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, हिक्का, हिक्का नहीं लिखा है भाई, श्लोक जो मैंने आपको पढ़ाया है, श्लोक में हिक्का कहीं नहीं लिखा, देखो लिखा हुआ वस्ती शोधनम, श्वास ज्वरनम, उष्णोदक निशी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, हिक्का नहीं लिखा है, ज्वरनाशक होता है और कैसे इसको बनाया गया, ठीक है ना। अगला आता है तंडुल उदक, ठीक है। तंडुल की मीनिंग क्या होती है, चावल, इसमें क्या होती है, चावल होते हैं। तो 4 तोले चावल को कूटकर एक बार धो लें, एक बार धोते हैं, कूटकर एक बार धो लें, एक बार धोते हैं। मिट्टी के बर्तन हंडी में रखकर 8 गुना या 32 तोले। अब देखो यहाँ पे 4 तोले था, 4 को वहां 32 लिखा हुआ है, कितना कितना लिखा है, 32 तोले, 32 तोले। अब इसको कट करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ इसको कट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इसकी मीनिंग ये होती है, तंडुल उदक में चावल प्लस जल कितना होता है, 1:8। देखो समझना है यहाँ पे, ये गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पे जो एक भाग है, एक भाग क्या होता है चावल, 8 भाग क्या होता है जल। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में उल्टा कर दे, जल पहले लिख दे और चावल बाद में लिख दे। तो आप क्या समझो कि सर ने तो 1:8 ही बताया, सर ने ऐसा भी बताया है कि आपको चीजों को पढ़ना है। लास्ट में अपन जो पूरा जो यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो जल होता है, पानी होता है, लास्ट में लिखते हैं। एग्जाम क्या इसको उल्टा कर देता है, उत्तराखंड 2016 में इसको उल्टा कर दिया। तो सबके दिमाग में क्या था, 1:8, 1:8, 1:8। तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ रहा है, क्वेश्चन तो सरल था। ऐसे भी याद रख लो इसको, तंडुल मतलब होता है चावल, और चावल खाते कहाँ हैं, रात में ही, मतलब रात को 8 बजे खाना खाते हैं। वैसे याद रख सकते हो, याद रखने के लिए कि 8 गुना यहाँ पे जल होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 6 घंटे उसको छोड़ देते हैं, पुनः हाथ से मसल कर उसे कपड़े से छान लेते हैं, तंडुल को उबाल नहीं रहे। तंडुल उदक चावल को 8 गुने जल में जंगल भिगो कर बनाया जाता है। शीत कसाय कल्पना, अब क्वेश्चन पूछता है कि तंडुल कहाँ आता है, शीत कसाय कल्पना। अब ऐसा भी पूछेगा शीत कसाय किसका पर्याय होता है, तो आपको याद रखना है क्या है, तो यहाँ शीत कसाय लिख देगा, क्या लिख देगा, क्या हिम लिख देगा, हिम कल्पना। तो इसके दोनों आंसर सही है भाई। अरे यार समझ में, हाँ ठीक है ना, तो यही तो दिया है, इसका आंसर कोई 1:16, 64 ही आंसर होता है, हर्षिता।
तो ये आता है कि तंडुलुदक को कौन सी कल्पना में आता है, शीत कसाय कल्पना में आता है, और उसको हिम कल्पना, इसको क्या बोलते हैं, हिम कल्पना। तो रात को ही तो खाते हैं। रात क्या होती है, मैं रात के 8 बजे बोल रहा हूँ, रात क्या हो जाती है, ठंडी हुआ शीत कसाय, ठीक है, शामिल किया जाता है। अब आता है तंडुलुदक, देखो इसमें अनुपात पूछता है 1:4, देखो चावल 1 भाग है भाई, जल कितना होता है 8। ऐसा ना हो कि एग्जाम ने यहाँ जल कर दे, फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे चावल लिख दे, आंसर कितना हो गया 8:1, ठीक है। 3 से 6 घंटे छोड़ देते हैं, इसको गर्म नहीं करते, ठीक है, इसलिए शीत कसाय। श्वेत प्रदर कहाँ उपयोग करते हैं, श्वेत प्रदर में अन्नपान के रूप में इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। उपयोग आता है तंडुलुदक का उपयोग किया संग्राहक औषधियों के अन्नपान के रूप में। अब श्वेत प्रदर में क्या होता है, योनि मार्ग से असामान्य रूप से स्त्राव होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, श्वेत प्रदर बोलते हैं, सॉरी तंडुलुदक संग्राहक औषधि, है संग्राहक, जहाँ उसको संग्रह करना है। उदाहरण आता है भवेत रोगाधिकार पुष्यानक चूर्ण का जो अन्नपान होता है क्या होता है, तंडुलुदक की होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग सभी चीजें में क्वेश्चन पूछ गया। अगला आता है लाक्षा, तो लाक्षा में छा है ना, तो इसमें जो होता है 1:6, 6 माने कितना गुना होता है, 6 गुना, जल 6 गुना होता है। यहाँ पे इसको पढ़ते रहना, संस्कृत लाइन लिखी है, पीपल की राख, लाक्षा कैसे बनता है, पीपल की राख 4 तोले लेवे गए, उसे साफ कर लें, लकड़ी आदि अपद्रव को छान लें, तत्पश्चात साफ किंतु मोटे कपड़े में बांध कर दोला यंत्र, अगला क्वेश्चन, इससे बनता है लाक्षा यंत्र, दोला यंत्र से बनता है, ठीक है, दोला यंत्र में लटका रहे, दोला यंत्र में 24 घंटे 24 तोले 6 गुना जल में देकर मध्यम अग्नि, एक क्वेश्चन लाक्षा यहाँ पे बना रहे हैं लाक्षारस, तो उसमें कौन सी अग्नि होती है, मध्यम है, तीव्र है, मृदु है, तो ऐसे आंसर लेके एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का आंसर है कि मध्यम अग्नि। तो कितना शेष रखते हैं, 1/4 जल शेष रहने तक, ठीक है, अथवा 6 तोले जल शेष रहने तक, ये भी लिख दिया आपका 6 तोले जल, ठीक है, शेष रहने में 21 बार कपड़ छान, ये वाला पूछता है कितनी बार छानते हैं इसको, 21 बार छान। रिपीट करता हूँ कि लाक्षारस में पानी कितना 1:6 होता है, किसमें बनाया जाता है, दोला यंत्र बनाया जाता है, कौन सी अग्नि पे पाक करते हैं, मध्यम अग्नि पे पाक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो कितनी बार छानते हैं, तो 21 बार छानते हैं, तो ये लिखा है लाक्षारस, तो लाक्षा 1 जल 6, 1/4 शेष रहने तक कितनी बार, 21 बार कपड़ छान करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितनी बार, 21 बार, ठीक है, तो यहाँ पे दोला यंत्र, ठीक है। अगला आता है अर्क कल्पना। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है अर्क कल्पना क्या होती है, अर्क कल्पना के आविष्कारक रावण थे, कौन है, रावण। अर्क का प्रकाश रावण की रचना है, रचना मतलब की बुक, क्वेश्चन पूछता है अर्क प्रकाश किसकी होती है, रावण की बुक या रावण की रचना। सुगंधित द्रव से उड़नशील तेल निष्कासन के लिए अर्क या डिस्टिलेशन, अर्क यंत्र एक क्वेश्चन डिस्टिलेशन प्लांट का प्रयोग किया है। अब एक क्वेश्चन पूछता है तो अर्क कल्पना किसकी बनाई जाती है, तो सुगंधित द्रव उड़नशील तेल, क्यों लिखा हुआ है, उदाहरण आता है अजमोदा, सौंफ है, चंदन है, यदि इनको उबालते हैं तो इनकी सारी चीजें क्या उड़ जाती है, इसलिए किससे बनाते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट या अर्क यंत्र। कटु एवं सुगंधित द्रव जिनके वीर में वायु और तेजस अंश होता है, उनका क्वाथ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए उनको, तो इसलिए क्या करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्क कल्पना में कौन से अंश वालों की बनाते हैं, तो वायु और तेजस, तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, आकाश महाभूत नहीं है, आकाश नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वायु और अग्नि दूसरे नंबर का महाभूत और तीसरे नंबर का महाभूत होता है, ठीक है। सर्वप्रथम सोढल, तो अर्क किसने बताई है, सोढल ने, सोढल काल क्या होता है, 12वीं सदी होता है, ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाता है। सोढल की एक बहुत फेमस बुक होती है गद निग्रह, बहुत फेमस बुक। अर्क निर्माण हेतु भपका यंत्र या त्रिक पातन यंत्र, मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, अर्क कल्पना किससे बनाते हैं, तो भपका यंत्र, त्रिक पातन यंत्र, ठीक है। आता है समानता प्रमाण, जिसमें औसत द्रव का यवकूट 1 भाग और जल कितना होता है, 10 भाग। देखो ये अर्क कल्पना किसकी होती है, सर्वप्रथम रावण, तो रावण की एक बुक थी, तो रावण कितने सिर थे, 10 सिर थे, तो रावण का नाश कितने लोगों ने कर दिया, 3 लोगों ने, राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों ही तो थे, वन कितने हो गए, इसलिए अगला आंसर आता है इसका तृतीयांश शेष रहने तक, क्या करते हैं, तृतीयांश शेष रहने तक इसको करते हैं। 3 लोगों ने रावण का नाश किया था, रावण के 10 मुख थे, वैसे याद हो गया, इसमें आप यहाँ ऊपर लिखते आया करो, सबसे ऊपर अर्क में क्या होता है, 1:10,
कितना शेष रखते हैं, -2 3 शेष। तो शेष तो मतलब सब याद हो रहा है, कोड कर पा रहे हैं, ठीक है, कौन से द्रव होते हैं, कौन से अंश होता है। तो इस प्रकार से भी याद होता है, आपको यहाँ तक याद रखना है। अगला आता है यूज और सदयूज या फिर यूज भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज आता है कल के द्रव्याम कलम सुंठी पिपली कर्ध। सुंठी पिपली कितनी होती है, अर्धकर्ध होती है, बारी प्रस्थेन। यहाँ सारंगर के अनुसार एक पल कल के द्रव छिलका रहित मूंग आदि। छिलका सहित है, देखो रहित बात ऐसी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, छिलका रहित थी सहित थी, तो आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, छिलका सहित मूंग आदि की दाल। सुंठी पिपली, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुंठी पिपली कितनी मात्रा में, अर्धकर्ष मात्रा। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे दो। पहला तो ये आंसर ये आता है कि यूज में कितना पानी, अभी मैं कहता हूँ 1:16 होता है। यूज क्या होता है, दाल का पानी तो है। यूज क्या होता है, दाल क्या है, मूंग की दाल, मूंग की दाल होती है। और दाल का पानी किसको बुलाते हैं, बच्चों को। बच्चों को बाल संज्ञा, बालक बोलते हैं, बाल संज्ञा बोलते हैं। बाल संज्ञा कहाँ तक बोलते हैं, बाल संज्ञा बाल अवस्था कहाँ तक होती है, 16 वर्ष तक। एक भी आंसर आता है, बाल अवस्था क्या तक होती है, 16 वर्ष तक। 16 सुंठी पिपली इसमें देते हैं 11 पॉइंट है। सुंठी पिपली कितनी मात्रा में, अर्धकर्ष मात्रा में, एक वर्ष है 64 तोला में बात करें 1/4 से। शेष वाला आंसर इम्पोर्टेंट है। यूज कहते हैं, यहाँ लिखा है यूज में जो दाल होती है एक भाग है, जल कितना होता है, 16 भाग होता है। मूंग आदि, सिंगी, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे बनाया था सिंगी धान। सिंगी मतलब क्या होती है, दाल है। सिंगी मतलब क्या होती है, दालें होती हैं। तो इसको कट करोगे तो यहाँ पे एक आंसर आता है, यहाँ पे कितना होता है, 16 आंसर। तो मैंने बोल दिया दाल का पानी किसको पिलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। तो बच्चों को बाल अवस्था बोलते हैं। बाल अवस्था कहाँ तक होती है, 16 वर्ष तक। 1/4 से रहने तक इसको भाग करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ लिखा है एक एक पल मात्रा कर द्रवित प्रस्थ जल। ऐसा यादव क्रम जी ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा भी आप इसको बना सकते हैं। उसके गुण आते हैं रोचन, दीपन, ब्रस है, स्वर्वर्ण, बल, अग्निकृतः, फिर स्वेद जन्नो मुक्त, तुष्टि पुष्टि सुखापहा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है। अरे दाल का पानी होता है, दाल का पानी क्या करता है, बच्चों को तुष्टि भी करता है, पुष्टि भी करता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो तुष्टि पुष्टि सुखापहा का आंसर क्या होता है, यूश होता है, यूश। लेकिन फिर क्वेश्चन तोड़ देता है एग्जामिनर। पुष्टि कौन करता है, और एग्जामिनर फिर तोड़ देता है, पुष्टि कौन करता है। पुष्टि करता है, कौन सा करता है, दुग्ध। दुग्ध होता है मतलब क्षीर, क्षीर मतलब दूध। और पुष्टि कौन सा करता है, रस, रस धातु। रस धातु पुष्टि करता है, ठीक है। दूध को पीते हैं तो इसलिए क्या उसमें पुष्टि आंसर आता है, ठीक है। नहीं, फाइन पाउडर नहीं होता है, याकूट दरदरा। याकूट मतलब होता है दरदरा। क्या हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो दरदरा होता है, एकदम फाइन पाउडर नहीं होता, चूर्ण नहीं होता है। मैंने चूर्ण ही लिखते, याकूट क्यों लिखते, ठीक है। तो आंसर आते हैं 3 यहाँ। तुष्टि पुष्टि कौन करता है, यूज करता है, पुष्टि करता है, दूध क्षीर करता है, और तुष्टि रस धातु करता है। तो 3 आंसर यहाँ पे गेट हुए, ये आपको याद रखना है। अब काश्यप अनुसार इसके भेद आते हैं। काश्यप ने इसके 3 भेद बताए हैं, कृत यूज, अकृत यूज, कृत अकृत यूज, जैसे करते हैं। यूज के भेद कितने 25 होते हैं, ठीक है। मुगध यूज है, विसारिका होता है, प्रणवा होता है, और ऐसे आदि होते हैं। 2 भेद आते हैं, कितने होते हैं, 75 होते हैं, वात पित्त कफ। तो 3 इंटू यहाँ पे 25 कर दो, 25 में यहाँ ऊपर कर दिया ना, 25 हो जाते, 75 हो जाते। रस भेद कितने होते हैं, 50 होते हैं। मधुर कसाय, मधुर अम्ल। तो एक कसाय मैंने उल्टा पढ़ दिया, कसाय मधुर है, कसाय अम्ल। तो देखो अपन रस कैसे करते हैं, इसको बनाना सीखो। मधुर, अम्ल है, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। कसाय वाला जो लास्ट वाला रस है, कसाय में पहला क्या जोड़ दिया, इसमें मधुर जोड़ दिया। कसाय में क्या कर दिया, यहाँ पे अम्ल कर दिया। कसाय मधुर, कसाय अम्ल, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आंसर होते हैं, याद रखना है। इसके भेद 3 होते हैं, इसके भेद 25 भी होते हैं, 2 भेद से 75 होते हैं, रस भेद से 50 होते हैं। इस प्रकार से इनको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। अब क्वेश्चन आता है जीवा के अनुसार ईश्वर के कितने भेद होते हैं, 2। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जीने 2। एक मूवी थी ना, एक जीने 2। जीने से जीवक होती है, और 2 मतलब जीवक के कितने होते, 2 होते हैं। वही कसाय मधुर, कसाय अम्ल। शुरू के 2 रसों को लास्ट वाले रसों में ऐड कर रहे हैं, कसाय मधुर, कसाय अम्ल।
की और भी चीजें चेंज करेगा वो एग्जाम। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने कहीं से लिखा होगा, प्रक्षेप द्रव कितने होते हैं यूष में? तो यूष में प्रक्षेप द्रव होते हैं 1/8। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रक्षेप प्रक्षेप द्रव कितने होते हैं? 1/8। सिंपली मैंने आपको बता ही दिया था, 1/2 कर उसको डालते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे। कुछ क्वेश्चन देखो, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे कल क्वास में पढ़ा रहा था ना, क्वास में कुछ क्वेश्चन और थे, मैं आपको लिखा देता हूँ। क्वास जो कल्पना थी उसको निकाले, पांच है, पांच के ऊपर क्या है क्वास, एक क्वास कल्पना के ऊपर कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने। पानी वानी तो मैंने सब बता दिया कितना होता है। यही आता है क्वास जो होता है, क्वास के 7 प्रकार, इसमें बताए 7 प्रकार हारीत में। फिर क्वेश्चन आता है क्वात के 14 क्या किसने बताया है? भेद ने बताया, भेद। 2 क्वेश्चन, ठीक है। और एक और आता है क्वात में एक श्लोक पूछता है, लिख देता है सीति कृता तू उष्णम विशापः विशोक विशोपयज्ञ बाह्य और एक का, ये भी किसके लिए है? क्वात के लिए पूछा गया, ठीक है। एक श्लोक और पूछा गया था इसमें क्वात के लिए, वो क्या है? गत रसे और देशु थाली परी उत्तम, ये भी इसमें किसी के लिए पूछा गया था। खाली अर्थ परिपूर्ण। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो श्लोक था इसमें थाली था, थाली का मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, थाली पढ़ूँ, थाली सब लोग खाना खाते हो, थाली बहुत बड़ी होती है, पात गर्म होता है, तो पात गर्म पात को ठंडा करने के लिए थाली का उपयोग करते हैं। आप बोलोगे सर क्यों? अरे क्योंकि एक अवले ही आता है, अवले कल्पना होती है, इसमें श्लोक लिखा रहता है गत रस औषधन, ऐसा लिखा रहता है तम रसम, ये अवले की जाता है। तो देखो इसमें भी गत रस औषधि, इस थाली को ऐसे कोड करना है इसको। थाली वाला जो श्लोक था, इस थाली क्वात गर्म होता है, इसको ठंडा करने के लिए थाली को उपयोग करते हैं, और अवले तो ठंडा ही आता है, इसलिए अवले किसको करना है। अब यहाँ पे गत रस वाला आंसर आते हैं, एक आंसर आता है जात रस। अब ये शब्द किसके आता है? संधान कल्पना। संधान कल्पना से क्या बनाते हैं? आसवरिष्ठ बनाते हैं, आसव अरिष्ट, तो ये भी आंसर आया आपको, ठीक है। ओके, तो आसवरिष्ठ में क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है इसमें? एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल जो पीते हैं जाति या समाज वाले लोग उसको पसंद नहीं करते, कोड भी इसको याद करने के बता सकते हैं। संधान कल्पना से आसवरिष्ठ बनाते हैं, उसके आंसर होते हैं। आसवरिष्ठ में एल्कोहल होता है, एल्कोहल से याद रख सकते हैं। जात मतलब होता है जाति या समाज में जो एल्कोहल पीते हैं तो उसको पसंद नहीं करते, जात रस एल्कोहल के लिए आता है, ठीक है। तो गत रस वाले यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, देखो कल्क जो मैंने कल पढ़ाया था, कल्क चूर्ण कल्पना के अंतर्गत आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कल्क किसके अंतर्गत आता है? चूर्ण कल्पना के अंतर्गत। ठीक है, लिखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पढ़े हैं, आपको तो मैडम ने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, तो इन सब चीजों को याद रखना, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ छूट रहे थे, कहीं ना कहीं पढ़ के मैंने लिखे थे, तो आपको और लिखा दिए, तो आपको याद रखना है। अगला आता है यहाँ पे लाक्षा हो गया है, यूज के आगे आता है क्या है? पानक। यूज के आगे आता है पानक, ठीक है। पाना का पाना कैसे बनते हैं? पाना को पाना बोलते हैं सामान्य भाषा। अम्ल है, अनम्ल है, फल है, फल अम्ल अनम्ल, वासी तंबू परिवर्तनम, सीतामढ़ी वाला। सीता मतलब होता है मिश्री, मीठा, तो मरीच वाला होगा तीखा।
तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए क्या है, मीठा डाल देते हैं, सीधा मतलब बिस्किट डाल देते हैं, तो जो बड़े होते हैं पटक खाते हैं। पानी इतना ही होता है इनमें, जो यूज में पानी था वही पानक में पानी। 1:16। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे कर रहे हैं? देखो तिरकटू होती है, तिरकटू। तिरकटू में क्या होती है? सुंजी, सुंजी, पिपली और मरीच। तो ये इन दोनों कहाँ डाल दिए? सुंजी पिपली कहाँ डाल दिया था? यूज में डाल दिया था। फिर मरीच कहाँ डाल दिया है? हम पानक में डाल दिया। तो तिरकटू को तोड़ दिया। ऐसे याद रखने के लिए कि तिरकटू को तोड़ दिया था, पानी दोनों में सेम था, 1:60, 1:60। सो सुंजी पिपली वहाँ डाल दिया है और मरीच को यहाँ पे डाल दिया। जैसे एक क्वेश्चन आ गया है, खट्टे फल या बिना खट्टे फल तथा आम, अनार, फालसा, इमली, द्राक्षा, संतरा, अनानास एवं पिंड खजूर आदि के कच्चे अर्ध पक्व, मतलब किसी प्रकार से बोला है, फालसा ले लो, अनार ले लो, कच्चे हो, पके मतलब फल के पृथक पृथक करके मिश्री और मरीच के वाला तथा मरीच का मैंने आपको बता दिया है। जो बच्चे होते हैं उनको बना देते हैं, जो बड़े उसका खाते हैं। जल मिलाकर पानक बनाया जाता है, लोग भाषा में इसे पना कहते हैं। क्या बोला है मैंने इसको? पना। पानक को पना बोलते हैं। तो गर्मियों में आम को भूंज कर बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं पके फल का रस निचोड़ देते हैं तथा कच्चे फल को आग में पकाकर आग में पकाते हैं, पके इसको डायरेक्ट निकल जाएगा। दूध पीस कर कल के जैसा बनाकर उसे रस निचोड़ लेते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में 16 गुना जल, हाँ ठीक है, तो कॉमन भाषा में होता है, सिर्फ आपको लिखना है, इतना भी नहीं लिखोगे तो आप पॉइंट पॉइंट में लिख देना। मिश्री और चीनी, मतलब चीनी, मिश्री और मरीच सुगंधित द्रव्य मिलाकर इसको पानक कहते हैं। कोई आता है 1 भाग जल 16 भाग होता है ना, हम बताते 1 भाग है जल 16 भाग, अरुचि में इसको देते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, लिख लो आप, शर्करा पानक में चीनी की मात्रा दुगनी होती है, तो लिखें शर्करा पानक में चीनी की मात्रा दुगनी होती है, तो लिखें, ठीक है। अगला आता है रसक्रिया अवलेह। अगला क्या है? रसक्रिया। कल मैंने आपको बताया था कि रसक्रिया किसका पर्याय होता है। यहाँ पे देखो अवलेह, अवलेह, अवलेह का रसक्रिया अवलेह को बोला गया। तो क्वेश्चन आता है अवलेह क्या होता है? क्वाथादीनाम पुनापाकर कथ्यते, यहाँ पे छोड़ देता है, तो आपको यहाँ रसक्रिया बनना है, रसक्रिया क्या उच्चते, ठीक है। क्वाथादीनाम पुनापाकर कथ्यते सा रसक्रिया यहाँ लिखना है, सा अवलेह लेह स्याद मात्रा, मात्रा स्याद फलोन्वितम। अब क्वेश्चन ये आता है कि अवलेह की बहुत सारी कल्पनाएं बनती है, तो अवलेह की मात्रा कितनी होती है? जितनी भी अवलेह कल्पना होती है सभी की मात्रा क्या होती है? 1 फल। अब जैसे च्यवनप्राश अवलेह में आता है, और भी चीजें आती हैं, कहीं नहीं लिखा, तो आपसे पूछेगा तो अवलेह की मात्रा कितनी होती है? तो 1 फलांतर आता है। अवलेह के पर्याय आते हैं, अवलेह, लेह, एक कोई याद रखने लायक नहीं, रसक्रिया। तो अवलेह किसका पर्याय होता है? रसक्रिया का पर्याय होता है, षष्ठीकरण उपक्रम में आता है, और अंजन का भेद होता है। अंजन का भेद, अवलेह का पर्याय, षष्ठीकरण उपक्रम, जैसे 3 अंक होते हैं। अवलेह की जो कॉमन मात्रा होती है 1 फल होती है, 1 फल, जैसे यहाँ पे इसमें 4 कर्स भी लिख सकता है, और अगले ऑप्शन में और बना देगा 4 पूरा लिख देगा, पूरा ऑप्शन से पर्याय होते हैं, और ऐसा करेगा लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ 3। तो आपको सिर्फ पहचानना है, पढ़ना अच्छे से, पढ़ा तो सब दिया, आपकी जो गलतियां होती हैं, हड़बड़ाहट होती है, बस यही सिलेक्शन को नहीं करा। आप जितना कूल रहोगे, जितना अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जो व्यक्ति ज्यादा सोच के पढ़ता है ना, तो उसको चीजें गड़बड़ाती है, एकदम कूल होकर पढ़ा। क्या मेरे को भाई 6 से 8 घंटे पढ़ना, मतलब अच्छे मन लगा के पढ़ना है। सर मैडम ने जो बताया है कि 4 ऑप्शन को पढ़ना है, क्या हाथ गलत करता है, किसका पर्याय होता है, किसका भेद होता है, किसके अंतर्गत आता है, क्या कोड बताएं? कोड हम लोग आपके यहाँ से कोड बताते हैं, या आपको फील करा देते हैं, समझा देते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। फिर उनको डिकोड करते आना चाहिए। डिकोड कब होता है? जब प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो, टेस्ट होते हैं उनको लगाते हो, तो आपको 50% जो पार्ट होता है वो थ्योरी का पार्ट होता है, 50%। और जो आपने 50 से आपको ज्यादा पहुंचना है, 50% आप टेस्ट लगा के, एमसीक्यू सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही आप अच्छा कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा लोग किससे करते हैं? टेस्ट से। टेस्ट ना दूं, एग्जाम के टाइम आ जाएगा, अभी थ्योरी अच्छी कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी का यदि आपने देखना है कितना इनपुट हुआ है, कितना आप उसको बता सकते हो, तो आपको टेस्ट पेपर देना है। इतने सारे एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट एमसीक्यू हैं, अमिताबाई एमसीक्यू हैं, जरा बाबू की टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट पेपर लेते हैं, मैडम लेते हैं, सर के टेस्ट होते हैं, उनको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं कि टनन आते हैं, टनन में कितने भेद होता है? अवलेह के 3 भेद होता है। पाणित, रसक्रिया, अवलेह। क्वेश्चन पूछा था पाणित किसका भेद होता है, तो अवलेह का